शांति। आज के बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, जो बच्चे ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, ज्ञान रत्न जितना जो दान करते हैं, बाबा ने कहा उतना ही वो धनवान बनते हैं। सतयुग में जो देवी देवता धनवान है, वो स्थूल धन की बात नहीं है, ज्ञान धन ही स्थूल धन बन जाता है। और बाबा ने कहा, अगर मन बुद्धि का भटकना बंद करना है तो सर्व संबंध बाबा से जोड़ो। जो सर्व संबंध बाबा से जोड़ेंगे, बाबा ने कहा वही सर्व संबंधों की सैकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, ये अनुभव कर सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा वो बाहर भटकने से बच जाएंगे। ये भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए। चलते चलते फिसल जाते हैं, बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं कि बाबा से जो संबंध जोड़ते हैं ऊपर ऊपर का जोड़ते हैं। बस मुख से ही कह देते हैं बाबा मेरा सब कुछ है, और जब निभाने की बात आती है तो पहले लौकिकता को निभाते हैं, अलौकिकता को परे कर देते हैं। प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो फिर सर्व संबंध बाबा से कैसे मिलेंगे। या फिर कोई भी परिवार में या स्वयं के प्रति कोई परेशानी आती है तो भी पहले संबंधियों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, बाबा का सहारा तो बाद में लेते हैं। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है तब बाबा से कहेंगे बाबा आपसे मेरे सर्व संबंध है। फिर बाप तो बाप है, मदद तो करेगा, लेकिन पहले किसका सहारा मांगा, पहले किसको याद किया। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल। मामेकम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो। दुनिया में भी कहते हैं ना कर्म प्रधान है, तो ऐसा कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो। भक्ति वाले भक्ति को अच्छा मानेंगे, कहेंगे ये अच्छा कर्म है। और जो भी जहाँ अपना धंधा करते हैं वो उसको अच्छा मानेंगे, अच्छा कर्म है। लेकिन भगवान किसके लिए कहेंगे, परमात्मा के अच्छा कर्म क्या है। तो बाबा ने कहा उत्तर में सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। इसमें कोई खर्चा नहीं है कि कहीं से लाना है देना है, किसी से लेना है देना, ये नहीं। परमात्मा से मिला हुआ दूसरे को बांटना है। तो सबसे अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही सर्वोत्तम सेवा है। दुनिया स्थूलता में जो दान करने का महत्व रखते हैं, वो कहाँ कहाँ दान करने के लिए जाते हैं, कैसे कैसे लोगों को दान करते हैं। तो बाबा ने कहा ये सबसे ऊंचा दान है आत्मा को भोजन कराना,
ज्ञान का दान देना ही भोजन कराना आत्मा का। और आत्मा सुखी तो वो कुछ भी अगर उसके पास नहीं है लेकिन उसका जीवन सुखी है तो वो सबसे अच्छा सुख है। नहीं तो दुनिया में कितने भी धनवान हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनको भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, नींद नहीं है। तो पैसे से नींद नहीं आती है, अगर ज्ञान धन बुद्धि में है तो बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। तो बाबा ने कहा यही सर्वोत्तम सेवा है। झोली भरनी है तो ज्ञान रत्नों से भरनी है, दान करना है तो ज्ञान रत्नों का करना है। ओम शांति। श्री बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्मा प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती है। परमात्मा शिव बैठ, ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है, नहीं कहेगा ये हमारी रचना है। तो ये रूहानी बाप है जिसे ई पार्ट मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गतमत तुम ही जाना। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग अलग मत है, इसीलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलवेड। उस एक के साथ बुद्धियोग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाले हैं। इसीलिए बाबा ने कहा उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामे कम याद करो, यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट प्यारा पिता, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है 5 जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह अनेक जन्मों की बाजी है। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को धारण कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसी है। संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन संपूर्ण पवित्रता सत्ययुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही भविष्य में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। सतयुग वाले सूर्यवंशी ही संपूर्ण हैं, फिर त्रेता में तो खाद पड़ जाती है, थोड़ी खाद पड़ जाती है, मिलावट आ जाती है आत्मा के अंदर, विचारों में भी हो सकती है, हर चीज में। अब तुम समझते हो देवताएं किस वयस्क के निवासी।
जैसे यहाँ भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं में फर्क है। सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनका क्लियर है सब कुछ, जो करना है तो करना है, बनना है तो बनना है, समर्पण तो समर्पण, अर्पण तो अर्पण, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कोई क्या कहता है वो नहीं सोचना है, अपना लक्ष्य क्लियर है, प्रतिज्ञा पूर्ण है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाकी जो त्रेता युगी आत्मा है वो लटकी हुई रहती है, कर भी रही है फिर भी मन से मूझे हुए, लटके हुए, क्लियरिटी नहीं है। अगर ऐसे करते करते अंतमति सुगति होगी तो क्या होगा? चाहे तो यहाँ के बारे में सोचो या भविष्य के बारे में सोचो, अपने हाथ में। यहाँ के बारे में सोचते हैं वो भी अपने ही हाथ में। क्या करना किस किस के लिए वो भी अपने हाथ में, क्या सोचते हैं भविष्य के लिए क्या करना है वो भी अपने हाथ में। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, ये ब्रह्मा कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया, और सब प्योर सोल से ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए, इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ, आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला ब्रह्मा बाबा, पहला बाबा, इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला बाबा। तो बाबा ने कहा फिर वृद्धि होती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा कितनी वृद्धि हुई? तो बाबा ने कहा इतने बच्चे हो गए जो अभी बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। तो शुरुआत किससे हुई? ब्रह्मा से। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं रची, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने सृष्टि रची। परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस। बाबा कहते या तो इस दुनिया का सुख ले लो या फिर सतयुग का सुख, पढ़ाई पढ़ो। और इस दुनिया में तो सुख भी है तो अल्पकाल का दुख ज्यादा है, सुख कम है। अब तुम राजाओं का राजा बनाते हो, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा हूँ बस, यह तो निश्चय है। हम सो प्रिंस बनते हैं, चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, काली को कितनी भुजाएं दी हैं। इतने बाहों वाली चीज तो होती नहीं है। यह सब अस्त्र शस्त्र हैं, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि तो कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र बना दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। ये ब्रह्मा अपने को भगवान व अवतार नहीं कहते। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार शालिग्राम है।
फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगी। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। तो ऐसे डीरेस्ट डैड के तुम बारिश हो। इतना प्यारा परमात्मा है, पिता उसके बच्चे हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। इस ब्रह्मा से क्या मिलेगा? ये तो बीच में दलाल है। बाबा है होली गवर्नमेंट, वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। अब बाबा ने कहा जब तक जीवन मुक्ति नहीं हुई तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। अगर जीवन मुक्ति नहीं हुई तो मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। सत्युग में बाबा ने कहा जो आत्माएं जाती है देवता कुल की, बाकी सब परम धाम में जाके बैठ जाते हैं। इस दुनिया से दुख दर्द से मुक्त हो जाते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में ही चांद सितारे, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। तो ये परम धाम की बात है कि जब परम धाम में आत्मा बैठती है तो शिव बाबा भी, ब्रह्मा की आत्मा भी और सभी आत्माएं जो सतयुग में रहने वाली हैं। घट में सूर्य इस समय है और घट में शिव है। ये संगम की बात है कि शिव बाबा भी आते हैं, ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है और बाकी जो देवी देवता धर्म की आत्मा है वो भी इस समय किसी न किसी नाम रूप से कहीं न कहीं संबंध संपर्क में ज्ञान को सुनती रहती है। तो घट में ही शिव है जिसका ही फिर इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर माना पवित्र होगा उतनी धारणा होगी, इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। ये युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो, पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। रात्रि का क्लास। देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने माना सेंटर्स हैं।
जहाँ से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ, मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं। बाबा के कितने बच्चे बाबा के जेब को बड़े प्यार से संभाल रहे हैं। दुकानें चल रही हैं, ये सब स्थान, सेंटर्स, पाठशालाएं, बड़े बड़े स्थान भी, रिट्रीट, ये सब बाबा की दुकानें चल रही हैं। दुकान चल रही है, दुकान कहो, हॉस्टल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं। और वह है, बाबा ने कहा, रूहानी जिस्मानी दोनों हद के हैं। और वह गुरु लोग भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं, वह सब हद की है। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा एक सतगुरु है जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है। चाहे बाबा ने कहा कोई दुकान कितनी भी अच्छी चलावे, कितना भी कुछ करे, लेकिन उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो 21 जन्म की बादशाही है, वो सब एक साथ मिल जाएगा शिव बाबा से। तो घड़ी घड़ी उनको याद करते रहेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। तो मिलेगा भी कैसे? जो सफल किया होगा उसका मिलेगा उजूरा। अगर भगवान का बनने के बाद वेस्ट किया तो उसका थोड़ी कुछ मिलेगा। जो सफल किया है, सेवा में लगाया है, चाहे तन की शक्ति, चाहे मन की शक्ति या धन की शक्ति, और फिर दूसरों से कराया, उसका भी एक जगह मिलेगा। कि आपने अपना भी सफल किया और दूसरों से कराया। जैसे मम्मा थी, मम्मा कुछ लेके नहीं आई थी, कुमारी थी, लेकिन उसने औरों का सफल कराया तो वो धन की देवी लक्ष्मी बन गई। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विक्रम बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विक्रम होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापिस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। भगवान दुनिया ने जो सब जगह कह ही दिया, सब जगह, इसका मतलब वो सब जगह, तो वो सब जगह देख रहा है। तो छिपा कर कोई भी काम करेंगे थोड़ी कि पता थोड़ी पड़ेगा। धर्मराज को तो सब पता पड़ेगा। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। जब कोई सोचता है भगवान, तो उसी समय उसको देख लेता है कि क्या सोच रहा है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसीलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं भूल बताने से। ये ब्रह्मा बाबा कौन है? शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस। इस ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी बात कहेंगे तो शिव बाबा सारी बात सुन लेगा। उसका जवाब कौन देगा? शिव बाबा। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए, मन की भी पवित्रता, तन की भी पवित्रता, सब कुछ। बाबा ने कहा स्वच्छता, पवित्रता चाहिए। तो यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना, 16 कला संपन्न बनना है। रिहर्सल यहाँ होती है।
फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है, अपनी जांच करनी है। कोई विक्रम तो नहीं करते, संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी। बाबा ने कहा ना, एक एक प्रकृति का तत्व पेपर लेगा, कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत, बहुत नुकसान होंगे। बाबा ने कहा है ना, सब कुछ विनाश होना है, ये सब कुछ खत्म होना, अब कहीं कुछ हो जाता है और सामने ही नुकसान हो गया तो क्या करेंगे। बाबा ने तो पहले ही कह दिया ये तो कुछ नहीं है, तो बड़ा विनाश भी होना है। तो डरना मत, बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा। बाबा ने कहा धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, मन तन से भी मन से भी। क्योंकि हम कहते हैं ना बाबा मेरा है, तो सिर्फ बाबा ही याद रहे। बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। होता है ना, जितनी ज्यादा बीमारी आएगी, जितनी ज्यादा समस्या आएगी, उतना बाबा ज्यादा याद आएगा। तो ये भी बलिहारी दुख किए जो भगवान तो याद आया। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी सब परीक्षाएं आई, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना। कई होते हैं परीक्षाओं में घबरा के बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे भी कहेंगे जब से तुम ओम शांति में गए हो ना, तब से ये सब हो रहा है, तो इसलिए ओम शांति को छोड़ दो। अब बार बार जब कोई कहेगा तो एक बार तो कच्चे जो होंगे उनके मन में तो आ ही जाएगा कि जब से यहाँ आए ना तब से ऐसा हुआ है। तो जो पक्के मजबूत होके चलते रहते हैं वो तो फिर वो तो आगे बढ़ जाते हैं, खुश होते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं। और जो कच्चे होते हैं वो घबरा के भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो परीक्षाएं तो आएंगी, बाबा ने कहा अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। फिर बाबा से कहते बाबा पहले क्यों नहीं बताया आपने, हमें थोड़ी पता था ये भी होता है। बाबा ने कहा अभी भी समझ लो, जो नहीं देखा है, जो नहीं सोचा है वो भी होगा। क्या तैयार है? इतनी भी तैयारी करके रखनी है, ये नहीं सोचना है क्वेश्चन मार्क ऐसा क्यों हुआ। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है, इसलिए बाबा बता देते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। इसलिए जो कृष्ण जी का चित्र है वो टेढ़ा बांका दिखाया है। टेढ़ा बांका माना मोल्ड होने की शक्ति। कभी कहीं से परीक्षा आ रही है, कभी कहीं से आ रही है, हर परीक्षा को देते देते वो सर्वगुण संपन्न बन गया। तो आज बाबा ने क्या कहा, देखो भारत में जितनी छुट्टियां होती है उतनी छुट्टियां कहीं नहीं होती है, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है। शिव बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो डबल सेवा होगी, पहली प्रवृत्ति की सेवा और दूसरा बाबा की रूहानी सेवा। तो यहाँ एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। कहीं तो फिर बोल भी देते हैं कहीं यहाँ तो बहुत सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ बाबा ढेर बच्चे वाला है, हजारों बच्चे बाबा के, तो सेवा भी तो ज्यादा होगी। परंतु यहाँ हमको एक सेकंड छुट्टी का नहीं मिलता, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो, एक एक श्वास अमोलक है। तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए।
तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ के ऊपर? शिव बाबा को पहचाना है या बस ब्रह्मा को ही भगवान मान लिया? तो बाबा ने कहा या दोनों पर, जरूर दोनों का आशिक बनना पड़े। दुनिया में जीने की कला तो ब्रह्मा बाबा सिखाएंगे, और देय अभिमानी कैसे बनना है ये शिव बाबा सिखाएंगे। तो दोनों का आशिक बनना पड़े। बुद्धि में यह हो रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई पॉइंट मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट माना फायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। दूसरी पॉइंट है, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। पहलवान बनना है। प्रधान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले। स्मृति स्वरूप हो। इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे।
स्लोगन। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। दुनिया में वैज्ञानिकों ने साइलेंस की शक्ति से कितनी खोज की है, कितनी चीजों का इन्वेंशन किया है। तो बाबा कहते आप भी साइलेंस की शक्ति से परमात्मा के साथ की अनुभूति कहीं भी बैठ के कर सकते हो। तो अभ्यास चाहिए। तो आज बाबा ने विशेष सर्व संबंधों का सुख कैसे प्राप्त करें, कैसे सर्व संबंध जोड़े। बाबा ने कहा अगर प्राप्ति है, सर्व संबंधों का सुख है, आत्मा को मिलता है, तो समझो सर्व संबंध जोड़े हैं। अगर अभी तक सुख की अनुभूति नहीं होती है, योग नहीं लगता है, तो इसका मतलब सर्व संबंध भगवान से नहीं जोड़े हैं। और धन सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। जो ज्ञान धन की वैल्यू समझता है वही ज्ञान धन दान करता है। और ज्ञान दान करना ही सुख देना और सुख लेना है। अपना जीवन भी सुखी बनता है और दूसरों का जीवन भी सुखी बन जाता है। तो समझो कितनों को सुख दिया है। अगर वैसे स्थूलता में सुख दे तो कितनों को दे सकते हैं, कोई संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान का दिया हुआ ज्ञान धन बांटते हैं तो सच्चा सुख देते हैं। सच्चा सुख है तो सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।